जन्माष्टमी निकल गई, 15 अगस्त निकल गया, लेकिन हमने कामिनी जी पे कोई वीडियो नहीं बनाया, ना निक्की पे कोई वीडियो बनाया। क्योंकि क्या है ना कि अभी मैं एक तो मेरा भी तबीयत खराब है, ऊपर से फेस्टिवल जब आता है तो घर में इतने काम होते हैं ना कि इंसान को अपने घर में भी तो फेस्टिवल मनाना है। तो चलिए आज समय निकाल के मैं सोची कि कामिनी जी पे पहले एक वीडियो बनाती हूँ, फिर निक्के पे बनाऊंगी। तो कामिनी जी जो है वो 15 अगस्त के दिन बहुत अच्छे से तैयार होती हैं, बहुत अच्छा मतलब एक रील शूट करती हैं, जिस रील्स को काफ़ी लोग अप्रिसिएट किया। क्योंकि उस संदेशे आते हैं जो है ना, उसमें कामिनी जी ने जो एक्ट किया था, जो उनका ड्रेसिंग था, जो उनका एक्सप्रेशन था, सब कुछ बेस्ट था। सब लोग बोल रहा था कि भाई जो उनका ऑडिटर है विष्णु, शायद विष्णु नाम है, कि विष्णु को भी मतलब ये मिलना चाहिए कि विष्णु ने बहुत अच्छे से वीडियो एडिट किया है। कामिनी जी को भी लोग बहुत ज़्यादा अप्रिसिएट कर रहे थे। वहीं कामिनी जी के सब्सक्राइबर लोग को उम्मीद था कि कामिनी जी राधा रानी का रूप लेंगी, क्योंकि सॉरी यशोदा मैया बनेंगी, क्योंकि जन्माष्टमी आया है। लेकिन कामिनी जी यशोदा मैया का रूप नहीं लेती हैं, और इसके पीछे कारण ये कुछ था जिससे कि सारी ऑडियंस में खलबली मच गई। तो राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करें बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। दोस्तों आशा करती हूँ जो हमारे चैनल पर नए जुड़े हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट्स और मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। तो दोस्तों आज मैं बात करने आई हूँ फिर से कामिनी जी की। कामिनी जी और कामिनी जी के परिवार में भले ही कितना अच्छा अंडरस्टैंडिंग हो, लेकिन कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो लोगों के नजर में खटक ही जाता है। लोग जो है ना उस चीज को भूल ही नहीं पाते हैं, बात तो होते ही रहती है। कहीं लोग जो है ना इस तरह की बातें करते हैं तो भाई देखिए, किसी का बात सुनिएगा तो लगेगा कि सही में सामने वाला जो बोल रहा है ना बिल्कुल सही बोल रहा है, लेकिन फिर जब किसी और का बात सुनिएगा तो आपको लगेगा भाई सामने वाला अगर बोल रहा है तो भाई ऐसे कैसे। भाई आप एक बात बताइए, ये लोग सब जो दोनों देवरानी जेठानी सब एक ही घर में रहते हैं, दोनों देवरानी जेठानी एक घर में रहते हैं, लेकिन कामिनी जी जो है अपना वीडियो बनाई और वो बोली कि हम अपने सब्सक्राइबर से माफ़ी मांगना चाहते हैं। पहले ही माफ़ी मांग लेते हैं, क्योंकि हमसे आप लोग को जो उम्मीद था उस पर हम खड़े नहीं उतरे। वो उम्मीद क्या था? तो यशोदा मैया का रूप लेना। उससे पहले कामिनी जी का एक वीडियो आता है जिसमें कामिनी जी क्या करती हैं, बहुत सारा मैगी ले आती हैं, धनुआ धनवी के साथ मिलकर मैगी बनाती हैं और पूरा अल्मुनियम कंटेनर में जो आता है, अल्मुनियम फाइल वाला जो आता है ना, उसमें पैक करती हैं और पूरा गरीब बच्चों को खिलाती हैं, जिसको लेके कामिनी जी के बारे में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लोग बोलता है। क्योंकि सही बात है भाई, आपका जन्मदिन मनाओ, घर में कान्हा जी का केक काटो, लड्डू मिठाई बांटो, अपने घर में बच्चों को कुछ भी करो, कान्हा जी के लिए फूल सजवा दो, जो करो, लेकिन अगर आप किसी का पेट भरे तो वो तो सबसे बड़ा पुण्य का काम है। मूर्ति रख के मूर्ति का पूजा करने से बेहतर है कि इंसान को भावनाओं को समझो, इंसान की भूख को समझो, उसकी गरीबी को समझो। बच्चे मैगी खा के कितने खुश होते हैं, तो कामिनी जी बच्चों को मैगी दी, जिसको देख के सच में अच्छा लगा कि भाई इन्होंने कुछ अपने ट्रैक से हटके किया। मतलब जो कि मतलब ये नहीं कि अब उसके लिए लंबा चौड़ा सा पहले उन्होंने एकदम ये बांधा कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे हमें, क्योंकि ये सब काम लप्पू परिवार का है। लप्पू परिवार में जब कुछ भी होता है तो इस तरह से वो लोग पहले भौकाल बांधते हैं फिर चीज़ें करते हैं। लेकिन कामिनी जी ने एकदम सिंपल वे में दिखाया कि भाई हम बहुत सारा मैगी का पैकेट लाए हैं, अब हम बनाएंगे और ले जाके हम बच्चों को खिलाएंगे, क्योंकि बच्चों को मैगी बहुत पसंद है। और सबसे अच्छा क्या लगता है कि अजीत भैया जो है ना हमेशा उनके साथ खड़े होते हैं, उनका साथ देते हैं। वैसे तो निकू के हस्बैंड भी देते हैं, लेकिन अजीत भाई मतलब उस घर के जो मर्द लोग हैं ना, सच में मर्द, शायद इसीलिए वहां पे लक्ष्मी और सरस्वती दोनों हैं, क्योंकि वहां का पुरुष और औरत और मतलब जो भी मर्द और औरतें हैं ना, सब एक दूसरे के साथ कंधे से कंधे मिला के चलती हैं, और इसीलिए वहाँ लक्ष्मी भी है और सरस्वती भी है। बोलते हैं ना जिस घर में औरतों का सम्मान होता है ना, उस घर में लक्ष्मी अस्थायी वास करती हैं। और अजीत भैया, उनके पापा, सुमित भैया, सबको देख के ये समझ में आता है कि सच में ये लोग जेन्युइन लोग हैं, मतलब नेचुरल जो भी दिखाते हैं ना एकदम नेचुरल दिखाते हैं। कामिनी जी भी बहुत अच्छे से एकदम मतलब घरेलू महिला की तरह एकदम पूरा दुपट्टा उपट्टा बांध के मैगी बनाती हैं, दोनों पति पत्नी मिलकर पैक करते हैं, धनुआ धनवी वहीं पे खेलते रहते हैं। धनवी सच में मतलब कामिनी जी के साथ धनवी का जो बॉन्ड दिखता है ना, सच में नहीं लगता है कि उनकी जेठानी मतलब देवरानी की बेटी है। मतलब निकू से बात करती है तो थोड़ा निकू का बात करने का टोन दूसरा है, लेकिन कामिनी जी जो है ना एकदम खुल के बात करती हैं। वैसे निक्कू की बेटी है तो निक्कू भी अपनी बेटी से अच्छे बात करती है, लेकिन कामिनी जी जो है खुल के बात करते हैं और अच्छा लगता है। मतलब बॉन्ड लगता है कि भाई ये बच्चे मतलब बच्चों में फ़र्क नहीं करती, सबसे बड़ी बात है बच्चों में फ़र्क नहीं करती। अजीत भैया भी धनवी को एकदम मतलब ऐसे उसके साथ बिहेव करते हैं जैसे लगता है कि भाई उनकी बेटी है उसको। मतलब आप लोग, हमको लगता है कि लोग धनुआ से धनवी को कम नहीं करते, मतलब एकदम धनवी उनके लिए प्रायोरिटी है। हर जगह धनुआ धनवी, हर जगह धनुआ धनवी, कहीं किसी के भी वीडियो में देखे धनुआ धनवी, और ये बहुत अच्छा लगता है
कि भाई ये बच्चों में फ़र्क नहीं करते हैं, बच्चों के मतलब दोनों बच्चों को एक मतलब पैमाने में ये लोग ये करते हैं। उसके बाद ये सब मिलके मैगी बनाते हैं, पैक करते हैं, बाहर ले जाते हैं, लोगों को बांटते हैं, और जो कि बहुत अच्छा लगता है। उनका दूसरा वीडियो आता है जिसमें वो अपनी जेठानी के देवरानी के साथ मिलके कृष्ण भगवान को वो नहवा रही थी, ये कपड़े निकाल के दे रही थी, मतलब दोनों मिलजुल के काम कर रहे थे। लेकिन वहाँ पे कामिनी जी सूट पहनी थी और बहुत नॉर्मल सूट पहनी थी, जिसको लेके ऑडियंस जो था उनसे सवाल करने लगा कि भाई दीदी ऐसा क्यों, आप क्यों नहीं तैयार हुई। वहीं देखिए निक्की जो है वो तैयार हुई, आप तैयार नहीं हुई। वहीं पे बहुत सारे लोग का कहना था कि निक्की का तो काम ही है शो ऑफ करना, निक्की शो ऑफ करती है। उसके बाद कामिनी जी को लोग बहुत सारे बोल रहे थे। तो कामिनी जी का एक वीडियो जो आता है दूसरा वाला, उसमें वो ये बताती हैं कि हम पहले शादी से पहले जन्माष्टमी भूखते थे, लेकिन शादी के बाद हम छोड़ दिए थे, काहे कि हमारे यहाँ पे ससुराल में नहीं मनाया जाता था। और कामिनी जी के यहाँ कभी भी जन्माष्टमी कोई नहीं मनाता था। पहली बार उनके घर में जो है श्रीमद् भागवत के बाद जब कान्हा जी उनके घर में आए, लड्डू गोपाल जब पूजा हुआ, तो इस बार उनको कोई बोला कि भाई अब इस बार आपके घर में लड्डू गोपाल आए हैं तो आपको पूजा करवाना चाहिए, मतलब जन्माष्टमी का करना चाहिए। तो जिसको लेके निक्कू और उनके पतिदेव, उनकी सासू माँ जो है वो लोग अच्छे से मतलब प्रसाद बनाते हुए दिखी अच्छे से। फिर नीचे वाले जहाँ पे पूजा हुआ था वहाँ पे टेबल पे अच्छे से डेकोरेट कर रही थी निक्की। तो बहुत सारे लोग निक्की मतलब उनका कहना था कि भाई हमें पता ही नहीं था कि हमारे घर में मतलब पूजा होगा, क्योंकि हमारे घर में होता नहीं था। तो जिसको लेके फिर से वही सवाल शुरू हो गए कि भाई एक घर में ये लोग रहते हैं, ऊपर नीचे मतलब रहते हैं, और इनकी सासू माँ ये घर की बड़ी बहू हैं, लेकिन इनको किसी भी चीज़ में इनसे राय सलाह नहीं करती हैं। इनको नहीं पूछती हैं कि घर में पूजा है, क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि श्रीमद् भागवत के समय भी यही बात हुआ था। कामिनी जी को पता भी नहीं था, बस इतना पता चला था कि श्रीमद् भागवत होना है, कुछ पूजा पाठ होना है, लेकिन उनसे कोई भी चीज़ में एडवाइस नहीं लिया जा रहा था, जिसकी वजह से उनको लगा भी था कि भाई ऐसे नॉर्मल पूजा होगा, मतलब उनको इतना पता नहीं था कि इतना कुछ होने वाला है। तो वैसे ही सेम वो कहती हैं कि भाई मुझे नहीं पता था कि मतलब इतना मतलब कि हमारे घर में लड्डू गोपाल का मतलब इस तरह से होगा, जिसकी वजह से हम तैयार नहीं हुए, मतलब हम ऐसे ही नॉर्मली मतलब रहे। वहीं पे बहुत सारे लोग थे जो ये कह रहे थे कि भाई लेकिन कोई बात नहीं, कामिनी जी ये यशोदा देवकी जी जो थी, देवकी जो कृष्ण की माँ थी, वो कारागार में थी और वो बहुत सिंपल थी जब कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। तो यानी बहुत सारे लोग हैं ना जो कामिनी जी को देवकी का रूप मान रहे थे। बहुत सारे लोग कह रहे थे दीदी आप कैसे भी रहो, आप बहुत अच्छी लगती हो। सही बात है, इंसान को जरूरी थोड़ी कि हमेशा मेकअप करके ही मेकअप में ही अच्छा लगेगा, क्योंकि ज्यादा हमेशा मेकअप करने से भी लोग एकदम इरिटेट होते हैं कि भाई इसको जब देखो लिप पोत के आ जाती है। जैसे निक्की को लोग बोल रहे थे कि उसको जब देखो तब ये मतलब हेयर ये कर लेगी, मेकअप आर्टिस्ट को बुला लेगी, जब देखो तब पूजा पाठ को भी पूजा पाठ की तरह ये लोग नहीं रहने देते, हमेशा मेकअप थोड़ के कर लेते हैं। तो कम से कम कामिनी जी सिंपल दिख रही थी, अच्छा मतलब घरेलू कैसे, उनकी सासू माँ भी वैसे एकदम नॉर्मल दिख रही थी। तो मतलब अच्छा लगता है भाई, आप अगर जेन्युइन ब्लॉगर हो, तो जेन्युइन चीज़ें दिखाओ। ये नहीं कि हर एक चीज़ को मतलब फिल्मी तरीके से डेकोरेट करना, फिल्मी तरीके से पूजा पाठ करना, ये सब ओवर लगता है। तो कामिनी जी वहाँ भी एकदम सिंपल थी और उन्होंने पहले ही अपने ऑडियंस से माफ़ी मांग लिया था कि भाई हम नहीं रूप ले सके, क्योंकि क्या था ना कि हमको अच्छा नहीं लग रहा था, हमको मतलब अंदर से मुझे मतलब ये फिर उसको लेके बहुत सारे लोग सवाल कर रहे थे कि दीदी आपको नहीं पूछा, जिसकी वजह से आपको कुछ पता नहीं था, ये निक्की और आपकी सासू माँ है ही ऐसी, आपकी सासू माँ आपको कोई चीज़ में नहीं पूछती हैं। तो वहाँ पे लास्ट में वीडियो में कामिनी जी बोली है कि नहीं भाई, कामिनी जी इसलिए तैयार नहीं हुई क्योंकि कामिनी जी कुछ ही पहले यशोदा का रूप ली थी। जब उनके घर में भागवत हुआ था तो यशोदा बनी थी, धनुआ भी कभी 52 अवतार में आया था, कभी फिर ये बना था मतलब ये बना था, कृष्ण बना था वो। तो जिसको लेके उनको लगा कि भाई हाल में ही हम उतना गेटअप लिए थे यशोदा मैया का, धनुआ भी तैयार हुआ था, तो क्या एक ही चीज़ को बार बार मतलब करना, इसलिए शायद वो इंटरेस्टेड नहीं थी, इसलिए उन्होंने साड़ी नहीं पहना। फिर उनका कहना था कि हम एक साड़ी निकाल के रखे थे ग्रीन कलर की कि हम पहनेंगे, लेकिन हमको फिर मन नहीं किया, हमको लगा ही नहीं कि पहनना चाहिए। वहीं पे सब लोग बोल रहा था कि भाई इनकी सास नहीं पूछी, इनको कुछ कोई पूछता नहीं है घर में, इसलिए दुखी थी, इसकी वजह से नहीं पूछी, इनको पता नहीं था इसलिए। वहीं पे बहुत सारे लोग का ये कहना था कि भाई ये ऊपर से नीचे उतरी थी, जब ये ऊपर से नीचे उतरी थी, ये मतलब बांटने के लिए मैगी बांटने के लिए गई थी बाहर, तो नीचे ये देखी ही होंगी कि हॉल में इनके यहाँ क्या तैयारी हो रहा था, क्योंकि भगवान का जो तैयारी था वो निक्की तो दिन से ही कर रही थी।
तो ये देखी थी, तो इसका मतलब है कि ये जानबूझ के तैयार नहीं हुई, मतलब जिसकी जैसी सोच थी सब अपने अपने हिसाब से वहां पे। लेकिन हाँ एक बात था कि कामिनी जी को सब लोग बोल रहे थे दीदी आप बहुत अच्छे हो, दीदी आप नहीं भी तैयार होते हो तो कोई बात नहीं, आप फिर भी अच्छे हो, आप इसी तरह से रहो, भगवान आपको बहुत आगे ले जाएगा, तरक्की। क्योंकि वो एक बात है कि वो जो है ना, भले ही लोग अपने अपने तरीके से बातें बनाता है या करता है, जो भी मतलब जो जैसा देखता है वैसे बात करता है, जिसको जैसा समझ में आता है, लेकिन कामिनी जी उस बात में घी नहीं डालती हैं, मतलब आग में घी डालने का काम कामिनी जी नहीं करती हैं। वहां पे वो चुप रह जाती हैं, चुप रह के उस चीज़ों को इग्नोर कर देती हैं, और शायद ये रीजन है कि कंट्रोवर्सी नहीं होती है, क्योंकि अगर वो कंट्रोवर्सी करना चाहती तो शायद चीज़ों को मतलब आग में घी डालने का काम करती, उस बात को बढ़ा चढ़ा के बोलती, लेकिन ऐसा वो नहीं करती हैं। और उन्होंने एकदम बोला कि भाई अब हाल में मान लीजिए कुछ दिन पहले वो बनी थी, या फिर बार बार अगर बनेंगी तो शायद लोग को उतना पसंद नहीं आएगा ना जितना प्यार उनको उस समय मिला था जब वो बनी थी, देव की मतलब यशोदा मैया बनी थी। तो इसीलिए कामिनी जी का मतलब ये था कि भाई हम इस तरह से, और वैसे उन लोगों ने बहुत अच्छे से मतलब एकदम मस्ती में मनाया, मतलब राधा कृष्ण का ये जो कृष्ण भगवान का जन्म हुआ, 12 बजा धनुआ धनवी सब नीचे ही बैठ के इंतजार कर रहे थे, कामिनी जी, उनकी सासू माँ, सुमित भैया, अजीत भैया, सब मतलब तो अच्छा लगता है उनका परिवार। तो ये था मेरा एक छोटा सा रिएक्शन। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय।